प्लेसमेंट से पहले बहुत लोगों को डाउट होता है जो भी प्लेसमेंट की तैयारी हो कि भैया डीएसए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। तो भाई ये दोनों डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं डीएसए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ, जितना भी मैंने रिसर्च करा है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैंने जब प्लेसमेंट की तैयारी करी थी मैंने क्या करा था जब ऑरेकल क्रैक करने से पहले, तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देख के जाना। वीडियो शुरू करते हैं। तो हाय, मैं हूं टेक फिट। तो आज हम बात करेंगे डीएसए और प्रोजेक्ट, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम प्लेसमेंट की तैयारी करने जा रहे हो 2026 में। तो भाई बहुत ही कम टाइम बचा है तुम्हें प्लेसमेंट के लिए, 3 से 4 मंथ बचे हुए हैं। तो तुम्हें सब कुछ ग्राइंड करना है, डीएसए, प्रोजेक्ट्स, तुम्हारे कोर सब्जेक्ट सब कुछ ग्राइंड करना है। बहुत सारे लोग ही गलती कर रहे होंगे, 2 साल पूरा डीएसए में लगा दिया होगा, प्रोजेक्ट्स उनके पास होंगे नहीं। सेकंड होंगे जिन्होंने बहुत सारा टाइम प्रोजेक्ट्स में लगा दिया होगा, 10 सिंपल प्रोजेक्ट बना लिए होंगे, बट उनके पास डीएसए का कोई भी नॉलेज नहीं होगा। तो 2 टाइप के लोग होते हैं, बीच वाला कोई नहीं होता है जो दोनों बैलेंस कर पाए। तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें क्या करना है वो चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अपने डीएसए को प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड निकालना है, अपना ओए राउंड निकालना है, अगर तुम्हें कोई भी इंटरव्यू का टेक्निकल फर्स्ट राउंड निकालना है, तो तुम्हें सबसे पहली चीज जिससे तुम्हें फिल्टरिंग होगी वो होगा डीएसए। तो अगर तुम्हें एप्टीट्यूड राउंड में तुम्हें लग रहा है कि नहीं पूछेंगे, तो भाई डीएसए पूछा जाता है। टेक्निकल राउंड 1 में डीएसए पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएसए को ब्रश अप करते रहो, 1-2 घंटा डेली डीएसए को दो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर तुम प्रोजेक्ट्स का सोच रहे हो, फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी तुम्हारा इंटरव्यूअर होता है वो तुमसे तुम्हारे प्रोजेक्ट पूछता है कि तुम अपने 3 साल के जर्नी में तुमने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, किस प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं। इससे तुम्हें मेंटल थिंकिंग एबिलिटी चेक होती है, जिससे तुम्हें देखते हैं तुम ग्रुप्स के साथ कैसे ओपन अप हो, कम्युनिटी ज्वाइन करते हो कि नहीं, तुम कनेक्शन बनाते हो कि नहीं, तुम्हें compete करना पसंद है कि नहीं, तो तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है कि नहीं। तो इससे ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तुम्हारे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी लैग करेगा, तो भाई वहाँ भी तुम रिजेक्ट हो सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों से तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट्स और डीएसए दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। ना ही डीएसए करने से कुछ होगा, ना ही प्रोजेक्ट्स करने से कुछ होगा, क्योंकि आगे आने वाले राउंड में दोनों में या तो डीएसए पूछे जाते हैं या तो प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं। ये मेरे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम्हें डीएसए भी करना है, तुम्हें प्रोजेक्ट्स भी करना है, तो ये दोनों चीज़ बैलेंस करके चलो, तभी तुम एक अच्छी खासी प्लेसमेंट ले पाओगे। अगर तुम्हें बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो इनिशियली डीएसए पे टाइम दो, जितना डीएसए कर पा रहे हो उतना डीएसए करो। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट अच्छे से उठा लो, उसको अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से बना लो। 2 कोई प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना है और कोई एक प्रोजेक्ट जो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने इंटरव्यू को, वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। कैसे कहाँ से करना है, तुम्हें प्रोजेक्ट्स कहाँ से बनाने हैं, उन सब का वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, तो नीचे लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लेना। बाकी अगर तुम्हें टॉप 5 फुल स्टैक प्रोजेक्ट चाहिए, जो भी फुल स्टैक डेवलपर है, टॉप 5 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट चाहिए, तो भाई दोनों की वीडियो मैं सेपरेटली बना दूंगा। अगर तुम्हें इसमें वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर देना अपने सारे डाउट्स कि भैया 5 बेस्ट प्रोजेक्ट बता दो, तो सारे प्रोजेक्ट्स मैं बता दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत लोग जो डीएसए करते हैं वो बेसिकली कॉपी पेस्टिंग करते हैं, जाके चेक कर लेते हैं, कॉन्टेंट भी कॉपी पेस्टिंग से देते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है जब वो इंटरव्यू में जाता है और उन्हें कोड लिखने को बोला जाता है। वो ना ही खुद की एबिलिटी से सोच पाते हैं, बस रट्टोफाई द थिंग वाले पार्ट चीज़ हो जाता है, वो रट लेते हैं, वहाँ जाके सॉल्व कर देते हैं। अगर वो एज इट इज क्वेश्चन आ गया, अगर उसमें थोड़ा भी चेंज हो जाए तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो भाई अगर जो भी ये पाथ फॉलो करने वाला है, कॉपी पेस्टिंग वाला पाथ, तो बिल्कुल मत करना। ये सारी चीज़ बहुत ही गलत है, तुम्हें ही आगे जाके दिक्कत होने वाली है। तो रियलिटी चेक हर एक पॉइंट पे खुद को देते रहो। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको डीपली सॉल्व करो, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सारे पैटर्न एनालाइज करो और अच्छे से डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करो। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट उठा लेते हैं डायरेक्टली गिटहब से, उनको समझ नहीं आता है। तो अगर वो डीपली स्ट्रक्चर पूछने लग गया, अगर डीपली फ्लो चार्ट पूछने लग गया, अगर तुम्हें फ्यूचर स्कोप पूछने लग गया, तो तुमने वो प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, तो वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देगी। हाँ, एक आधा चांस होता है कि प्रोजेक्ट पे कोई कंपनी फोकस नहीं करती है, जो बहुत ज़्यादा डीएसए फोकस करती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट बहुत सारी कंपनी तो जो डीएसए फोकस नहीं करती हैं, वो फोकस करती हैं प्रोजेक्ट्स पे, तो वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसे बैलेंस करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें दोनों अच्छे से बैलेंस करने आना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई और भी डाउट है, एज अ बड़ा भाई समझ के सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख देना। और बहुत लोगों को कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, अगर तुम्हें कम्युनिकेशन पे पूरी फुल लेंथ वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, पूरी वीडियो आ जाएगी। वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लगना। मिलते हैं, बाय बाय।